हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नेम है लाइफ अराउंड मैथ्स। तो कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ एक पार्ट जो बच चुके हैं। आज हम वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं। तो जीरोज़ निकालने के लिए इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। ठीक है जी। अब दोनों में आप देखिए हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक यू स्क्वायर में है, एक यू में है। सो अब आप चेक कर लीजिए कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। एक तो u कॉमन ले सकते हैं, एक 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 एंड u हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 रह गया। एंड u एक बाहर आ गया, अंदर रह गया ओनली 1u। प्लस 8 में से 4 को बाहर निकालने का मतलब है कि 4 को 8 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2। 4 2 जाए 2 बच गया और u बाहर आ चुका है विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्या है, ये टर्म बन गई एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। तो दोनों टर्म की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 विच मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसको इक्वल टू 0 रख लो एंड जो सेकेंड टर्म है उसको भी इक्वल टू 0 रख लीजिए। ठीक है जी। अब 4 और u के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो u आपको पता है इक्वल टू की जाके इधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई वाली टर्म क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और इस सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, u+2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब 4 अगर 0 को डिवाइड करेगा तो हमें पता आंसर क्या आएगा, 0। सो u की एक वैल्यू आ चुकी है 0 एंड यहाँ से आ चुकी है u इज़ इक्वल टू -2। सो हम इसे अल्फ़ा ट्रीट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द बीटा। ठीक है जी, दो जीरोज़ आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट। अब हमें वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ में क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो a b c की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे u से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो u में है, किसी में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x को रिप्लेस कर दीजिए तो हमारे पास आएगा au² प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। अब u स्क्वायर वाली ये टर्म है तो इसके साथ ये कोफिशिएंट कंपेयर होगा, तो a की वैल्यू आएगी 4, सिमिलरली b की वैल्यू आएगी 8। अब c का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो विच मीन्स c की वैल्यू क्या आएगी, 0। a b c की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दीजिए। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला में होता है b की वैल्यू क्या है 8 बाय में a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है जी। सो 0 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इधर आ गया -2। 0 में से -2 या 2 में 0 में से -2 माइनस करोगे क्या आएगा, -2 आएगा, इक्वल टू -2। दोनों साइड क्या है, इक्वल है। सो दिस इज वेरीफाइड। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो विच मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है क्या थी, 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। तो अल्फ़ा 0, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू c। की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0। तो 0/4। ठीक है जी। 0 इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, मल्टीप्लाई का। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आएगा 0। 4 को 0 से डिवाइड करोगे सो 0। दिस इज़ वेरीफाइड। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, t² - 15। जीरो निकालने तो इक्वल टू 0 रखेंगे। अब ये सम बहुत ही ईजी है। देखो t² इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू की वजह कि क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। प्लस को चाहे इंडिकेट करो चाहे ना करो, एक ही बात होती है। मतलब किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ साइन मेंशन नहीं है विच मीन्स वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव ही है। सो t² यानी कि t की पावर 2 इज इक्वल टू 15 है। तो देखो जैसे इक्वल टू में प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है, सिमिलरली स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाता है, 2 है ना, तो ये यानी कि 2 है, यानी कि 2/1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ 1/2। और 1/2 को बोलते हैं अंडर रूट। तो ये अंडर रूट 15 बन गया, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है जी। सो अब आप बोलोगे स्क्वायर रूट, जैसे ही ये पावर देखो 2 इधर 1/2 आते हैं ना, तो ये प्लस माइनस दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15, एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसको अल्फ़ा का नाम दे देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बीटा। देखिए वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे पास दो रूट आ चुके हैं। तो एक अल्फ़ा पॉजिटिव वाले को हमने अल्फ़ा मान लिया और नेगेटिव वाले को हमने मान लिया बीटा। ठीक है जी। सो दिस इज़ इक्वल टू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15।
जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो गिवन जनरल को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं ना, ए टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, टी स्क्वायर वाले ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या 1 है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बी टी का कोफिशिएंट नहीं है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से -15। ठीक है जी। सो सम ऑफ जीरो क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, √15 प्लस 15 कह लो, फिर आएगा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ √15 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1। सो ये देखिए ये 15 है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस माइनस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू 0। 0 प्लस माइनस कुछ भी हो जाए 0 ही होगा ना। अब देखो जैसे हम कहते हैं 2 - 2 हो, तो 2 में से 2 गया 0 होता है, सेम ये भी सेम टर्म है, ये भी टर्म है, एक प्लस एक नेगेटिव, तो वो क्या होगा 0 इक्वल टू 0। यानी कि सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो चुका है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू √15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस √15 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है -15 बाई एंड ए की वैल्यू क्या है 1। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। अब देखो 15 ये हम लिख सकते हैं ना, 15 की 1 और 2 टाइम्स है तो 2 हो गया इज इक्वल टू -15। ये 2 से 1/2 कैंसिल हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि इसको 1/2 भी बोलते हैं। सो ये आ गया -15 इज इक्वल टू -15। सो दिस इज़ द आंसर। होप कि अब आपको कैसे जीरोज़ निकालते हैं पॉलिनोमियल की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।